सीताराम सीताराम। आज रोटी खाकर नहीं आए दिखे भैया तुम। आज सोमवार है, बोलो राधे राधे। आज तो क्या है, उपवास। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो तो बढ़िया है। तो आज तो उपवास है। ऐसे ही भगवान का भजन करता था, रोज आनंद में आरती में खड़ा हो जाता था। अब महाराज एक दिन ऐसा आयो कि आश्रम में सवेरे से रसोई में कोई गया ही नहीं। सुबह से लेके उसने सुबह जगते ही वो रसोई के चारों तरफ घूमने लग जाता था, कब बने कब खाऊं, कब बने कब खाऊं। हमारी जिंदगी में हम काम कुछ नहीं करते, बस कमाते हैं, और इसके अलावा क्या कोई और धर्म नहीं है जिंदगी का? इसके अलावा क्या दुनिया में इसीलिए बस खाने और कमाने ही आए हो? महाराज सुबह से देखने लगा, आज तो ना कोई रसोई में जा रहा है, चूल्हे ठंडे पड़े हैं, सब भंडारी वगैरह सब सहन कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। 10-11 बज गई, कुछ बनता ही नहीं दिख रहा, तो उसको तो चक्कर आने लगे, बीपी लो होने लगा। दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया। गुरुजी के पास जाकर के बोला, गुरुदेव आज कुछ खाने को नहीं मिलेगा। गुरुजी ने कहा, अरे बेटा आज कुछ खाने को नहीं मिलेगा, आज एकादशी है। बोलो राधे राधे। क्या है? आज 11 है, एकादशी है। आज के दिन वैष्णव जन भोजन नहीं करते हैं। उसने कहा, गुरुजी आश्रम में बहुत सारे चेला हैं, उनसे करा लो, मोकू एकादशी मत कराओ। मेरे से एकादशी नहीं होगी, और अगर आपने मुझे एकादशी करी तो मैं द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा। बोलो राधे राधे। संत ने कहा, बोले बेटा अब तुम वैष्णव हो गए हो, भगवान की सेवा करने लगे हो, आपको व्रत तो करना चाहिए। बोला, नहीं गुरुजी मेरे से व्रत नहीं होगा। गुरुजी ने सोची बेचारा भूखा रहेगा तो फिर श्राप देगा, ऐसा करो इसको सामान दे दो, ये नदी के किनारे बना के खा लो। उसको सारा सामान, आटा, दाल, नमक, मिर्ची, गरम मसाला, टमाटर, आलू मालू सब सामान दे दिया। घी भी मिल गया। सामान के थैले को ले जाकर के नदी के किनारे जाकर के भोजन बनाने की तैयारी करने लगा। जाते जाते गुरुजी ने कहा, बोले बेटा अब तू खा रहा है कोई बात नहीं, खा, लेकिन भगवान को भोग जरूर लगाना। क्या करना? क्या करना? किस किस के घर में लगता है भोग भगवान को? अच्छा, समझ के लगे? एक टाइम लगे कि दोनों टाइम? कितनी रोटी रखते हो? एक रोटी। तुम कितनी खाओ? बोलो राधे राधे। खुद तो खामे इतनी इतनी, भगवान को। अब महाराज सामान लेकर के गया। गुरुजी ने कहा, भैया पहले भगवान को भोग लगाना जब भोजन करना। ठीक है, उसने बना लिया, सब कुछ तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट करके बुलाने लगा भगवान को। उसने कभी मंदिर में पूजा नहीं करी, कभी आरती नहीं करी, कभी भोग नहीं लगाया, कभी परिक्रमा नहीं करी, कभी भगवान का सत्संग नहीं किया, कभी कथा नहीं सुनी, जीवन में कुछ किया ही नहीं, बस खाया और बोलो राधे राधे। अब उसको क्या पता कि भगवान कैसे आते। उसने सोचा जैसे हम खाते हैं ऐसे भगवान खाते होंगे। वो बुलाने लगा, ताली बजा करके आवाज लगाता ठाकुर जी को, अरे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, मेरे राम
रूखे सूखे भूल करोगे, भोजन रूखे सूखे। क्या कहता है भक्त? भगवान ये मत सोचना कि मंदिर में आज 56 प्रकार के व्यंजन मिलेंगे, रोज की तरह आज मंदिर में कुछ भी मिलने वाला। और अगर वहां के भरोसे रहे तो सुन लो, अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे तो तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अरे एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे राजा ओ प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए। सियावर रामचंद्र भगवान की। राधे राधे। और महाराज हमारे ठाकुर जी भी बड़े कौतुकी हैं। उसने तो बुलाया राम को, लेकिन भगवान राम मैया जानकी को संग में लेके आ गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और जैसे ही उसने देखा कि एक को बुलाया और कितने आ गए, बुलाया राम जी को, लेकिन सीता जी आ गई। देख करके उसका चेहरा उतर गया, लेकिन क्या करें, देख करके उसको प्रसन्नता बड़ी हो रही है। इतना प्रसन्न हो रहा है, इतनी सुंदर छवि, इतनी प्यारी छवि भगवान की। महाराज उसके तो नेत्र तृप्त हो गए। जिंदगी में कुछ और देखने को मिले ना मिले, अगर एक बार सांवरे सलोने सरकार बांके बिहारी को देख के आना, उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। राम नाम अति मीठा है, अति प्यारा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। अरे राम नाम अति मीठा है, अति प्यारा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, अति प्यारा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, अरे आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा अति प्यारा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। अरे राम नाम अति मीठा है, अति प्यारा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, अति प्यारा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। इसलिए कहिए और राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो महाराज भगवान ने माँ जानकी को साथ में ले लिया और जानकी मैया को संग में लेके आए हैं।
और जैसे ही उसने तो 2 आदमियों के लायक भोजन बनाया था, 2 के 3 देखे। बनाते बनाते भूख अलग लग आई, टेंशन हो गई, अब कैसे पार पड़ेगी। बोलो राधे राधे। उसने प्रभु से कहा, प्रभु आपने तो, मैंने सोचा एक भगवान आएंगे, आप तो 2 आ गए। चलो ठीक है, 2 आ गए कोई बात नहीं, लेकिन आपको देख करके बड़ा अच्छा लगा। आधा पेट तो आपको देख करके भर गया, आत्मा प्रसन्न हो गई। प्रभु चलो जल्दी जल्दी भोजन करो। भगवान ने बैठ करके उसके साथ भोजन किया। उसने कहा, बोले अगली बार गुरुजी कितने आओगे आप बता दो राम जी से। बोले हम आ जाएंगे। चला गया, धीरे धीरे समय गुजरा महाराज। फिर आश्रम में उसने किसी से जाकर कुछ कहा नहीं, किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। उसने सोचा जैसे ही भगवान आते होंगे ऐसे ही खाते होंगे, उसको क्या पता। वापस पहुंच गया और वापस जाकर के दोबारा फिर एकादशी आई। फिर उसने गुरुजी के पांव पकड़े, गुरुदेव भूखे भजन ना होए गोपाला, और जो धरी तेरी कंठी। बोलो राधे राधे। गुरुजी आज एकादशी है। गुरुजी ने कहा, बेटा ठीक है, इसको सामान दे दो। बोले गुरुजी थोड़ा सामान बढ़ा दो। गुरुजी ने पूछा क्यों? बोले वहां 2 भगवान आते हैं। बोलो राधे राधे। आप एक ही कहे थे, वहां 2 आते हैं। उन्होंने सोचा भूखा रहा होगा, कोई बात नहीं, बढ़ा दो। थोड़ा आटा और बढ़ा दिया, सब्जी बढ़ा दी, घी बढ़ा दिया। पहुंच गया नदी के किनारे, बना लिया भोजन बना करके बुलाने लगा। क्या कह रहा है? अरे राजा राम आइए। हाँ, इस बार बोला सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग। हो सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। श्री है अर्धांग आरती यहाँ यही मेहमानी, श्री है हो आज मनी अर्धांग आरती यहाँ यही मेहमानी। आज मनी अर्धांग यहाँ कह रहा है, यहाँ पंखा नहीं है जलाने को, यहाँ पर चांदी की सोने की कटोरियां नहीं है भोग लगाने को। आज मनी अर्धांग आरती यहाँ यही मेहमानी। आज मनी अर्धांग आरती यहाँ यही मेहमानी। और सुनो, अरे रूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। रूखी रोटी खाओ पियो नदी का पानी। अरे रूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, सीता भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ठाकुर जी तो कौतुकी है, इस बार भगवान ने और गजब कर दियो। ठाकुर जी आए हैं, भगवान राघवेंद्र आए हैं,
मैया जानकी आई है और संग में लक्ष्मण जी भी आए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक को बुलाया, दो आ गए, दो को बुलाया, फिर उसने चेहरा देखा, फिर दिमाग खराब, फिर महाराज अब आप बड़ी बेकार, अब दो की जगह तीन आ गए। वहीं उसने कीर्तन बंद कर दिया। कीर्तन बंद कर करके हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु ये तीसरे नंबर के कौन है? बोलो राधे राधे। ये तीसरे नंबर वाले कौन है? राम जी ने कहा हमारे छोटे भाई हैं। आपके छोटे भाई? बोले हाँ। बोले चेहरे से तो लग नहीं रहे, आप तो कितने सुंदर, कितने गंभीर, कितना कितना प्यारा आपका मुखारबिंद, ये तो मुझे क्रोधी स्वभाव के नजर आते हैं। बोलो राधे राधे। लक्ष्मण जी सोचने लगे, आज से पहले जहाँ भी प्रभु के साथ गए वहाँ बड़ी सुंदर पूजा हुई, सेवा हुई, और आज ये कैसी जगह आ गए कि यहाँ अपमान हो रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है। महाराज उसने कहा ठीक है, अब तीन आ गए कोई बात नहीं, लेकिन अब भूख तो लगी रही है तो खाओ। भोजन बना लिया, सबने भोग लगाया, बड़ा प्रसन्न हुआ। लक्ष्मण जी को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। तीसरे नंबर का पता नहीं किसको पकड़ लाए, मन में सोचता जा रहा है, खाता जा रहा है। फिर आश्रम में पहुंच गया। थोड़े दिन बाद फिर एकादशी आई, और एकादशी के दिन इस बार उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी इस बार सामान दोगुना कर दो। बोलो राधे राधे। गुरुजी ने सोचा इतना तो खाता नहीं होगा, ये जरूर बेचता होगा कहीं दुकान पे, इसको पैसे वैसे की जरूरत होगी तो ये बेच देता है। गुरुजी ने कहा इसको जितना सामान चाहिए सब दे दो, आज मैं इसको देख करके आऊंगा ये क्या करता है। बहुत सारा आटा सामान सब लेकर के और पहुंच गया, और जाकर के महाराज नदी के किनारे आज उसने भोजन बनाया नहीं। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। आज उसने भोजन बनाया नहीं, आज सामान रख लिया, पहले देख लेता हूं कितने आएंगे, उस हिसाब से बनाऊंगा। बोलो राधे राधे। और पहले ही बनाने लगा, हो राजा राम आइए, वो लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग। महाराज इस बार तो भगवान ने और भी गजब कर दिया। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा भैया। इस बार तो भगवान राम जी समेत पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राम जी आए हैं, लक्ष्मण जी आए हैं, मैया जानकी आई है, भरत जी आए हैं, शत्रुघ्न जी आए हैं, और संग में हनुमान जी भी आए हैं। बोलो राधे राधे। और जहां उसने इतनी बड़ी सेना देखी उसका तो दिमाग खराब, और भगवान मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रहे हैं। भैया क्या हुआ? बोले ओहो, आज तो एक बुलाए दो, दो के तीन, तीन के चार, और आज तो। बोले भगवान यो बताओ, हमने भगवान के भोग को ठेका ले रखा कि भगवान के पूरे खानदान को? बोलो राधे राधे। हमारे पास तो भगवान को कहें भोग लगा भी, गुरु जी ने तो भगवान की कही, और आप फिर बोले ये धरो सामान, आज मैंने बनाया नहीं, बनाओ और खाओ। जब मुझे मिलना ही नहीं तो मैं क्यों बनाऊं, मैं क्यों परेशान हूं? आप जानो, आपका काम जाने। भगवान को सामग्री दे दी, पीछे से गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी बड़ के पेड़ के पीछे खड़े होकर के देख रहे हैं। गुरुजी की नजर पड़ी, सामान रखा है, चेला बैठा है, ना बना रहा है ना कुछ कर रहा है। गुरुजी आए पीछे से, क्यों भैया कैसे बैठा है? बोले मत बोलो, आप चलो भागो यहाँ से, आपने एक की जगह कितनी सेना मेरे पीछे लगा दी। गुरुजी साइड में हो गए। महाराज इतना आनंद बरस रहा है, भगवान राम स्वयं अपने हाथों से सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज उसने कहा, बोले महाराज मानुष की कहा कहें, ये तो बंदर उस संग लाए। बोलो राधे राधे। आदमी लाते जहां तक भी ठीक है, भगवान आपको शर्म नहीं आई, आप बंदर को भी पकड़ लाए। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आज कहाँ लेकर के आ गए हो?
अब भक्त की जैसी मर्जी भगत के वश में, भगत के। अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी। महाराज भगवान ने कहा आज भक्त की जैसी आज्ञा वैसा काम कीजिए। हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ से झाड़ा लगाने लगे। भरत जी महाराज लकड़ी चुनने के लिए गए। मैया जानकी के हाथों से रसोई का निर्माण होने लगा और मैया जानकी के हाथों से जब भोजन बन रहा है तो उस भोजन की महक तीनों लोकों में फैल गई। महाराज जितने भी संत हजारों लाखों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, आज वो समस्त संतगण पधार रहे हैं। चारों दिशाओं से हजारों लाखों संत आ रहे हैं। वो नीची गर्दन कर करके बैठा था कि कुछ मिलेगा थोड़ा बहुत तो खा लेंगे। इतने में ही महात्मा दिख गए तो उसने सोचा अब तो और भी कुछ भी नहीं मिलने वाला। बोलो राधे राधे। हजारों संत आकर के कहते हैं आज माँ रसोई बना रही हैं, आज तो भोजन पाएंगे। थोड़ा थोड़ा गुरुजी के पास गया। गुरुजी ये क्या नाटक है, ये क्या है, मैं समझ में नहीं आया। गुरुजी ने कहा क्या है, तू कुछ कर भी नहीं रहा है, खाना नहीं बनाया, तेने भोजन नहीं बनाया कुछ। बोले गुरुदेव मैं कहाँ से बनाऊं, देखो कितनी सेना लगी और देखो इतने महात्मा आ गए। लेकिन गुरुजी को कुछ भी दिखाई। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। गुरुजी भगवान ऐसे नहीं मिलते। बोलो राधे राधे। भगवान भाव से मिलते हैं। अगर भाव है तो भगवान है, अन्यथा भगवान, अन्यथा भगवान नहीं है। महाराज वो दौड़ा दौड़ा गया, भगवान राम का हाथ पकड़ा। प्रभु मेरे गुरुजी को दर्शन दो, मेरे गुरुजी को आप दिखाई नहीं दे रहे हो। और अगर मेरे गुरुजी को दिखाई नहीं दोगे तो गुरुजी सोचेंगे चेला झूठ बोलता है, और मैं मेरे गुरु से कभी झूठ। राम जी ने कहा भैया ऐसे हम हर किसी को दर्शन नहीं देते। जिसकी भावना में भाव होता है उसी को भगवान का दर्शन होता है। हर किसी को दर्शन थोड़ी ना मिले। अरे प्रभु मेरे गुरुजी तो बचपन से आपका भजन कर रहे हैं, बचपन से आपकी तपस्या कर रहे हैं, उनको आप दर्शन नहीं देंगे। बोले ना, इंसान जब सब कुछ छोड़ देता है, इंसान जब अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, तब कहीं जाके भगवान नजर आता है। महाराज ठाकुर जी कोई साधारण चीज नहीं है, उसके लिए अपने मन को बिल्कुल परम पावन और पवित्र बनाना पड़ता है। इस मन से राग द्वेष लोभ मोह ममता सब त्यागनी पड़ती है और बिल्कुल निर्मल मन से आप चाहे मंदिर मत पहुंचो, आप चाहे वृंदावन मत पहुंचो, आप चाहे गोवर्धन मत जाओ, जहां रह रहे हो वहीं भगवान आ जाते हैं। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। उसकी बात मानी भगवान ने और गुरुजी को दर्शन दिया। गुरुजी ने चेला के पांव पकड़ लिए। भैया आज वर्षों की तपस्या सफल हो गई। मैं तो राघवेंद्र सरकार को निहार ना सका, लेकिन एक सरल चित्त साधारण से व्यक्ति ने मुझे राघवेंद्र भगवान राम का दर्शन करा दिया। इतने प्रसन्न गुरुजी हुए कि महाराज दर्शन करते करते अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। भगवान सरलता से मिलता है। जिसके मन में चंचल चातुरता होती है, जिसके मन में लोभ होता है, मोह होता है, उसको भगवान कभी मिलता, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परमानेंट नहीं है। महाराज जो व्यक्ति आए उनको सबको जाना है। और सुनिए, इस जिंदगी में काम एक ही मत कीजिए। हम लोगों की गलती सबसे बड़ी है, हम सुबह से लेकर शाम तक अपने परिवार के लिए सोचते हैं, सुबह से लेकर शाम तक अपने परिवार के लिए कमाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक अपने परिवार के लिए अपना सब कुछ समर्पित रखते हैं। लेकिन जिसने ये जिंदगी दी है, जो ये सांसें दे रहा है, जिसने धड़कन चला रखी है, जिसने हमको संभाल रखा है, उसकी कभी सोचते क्या बोलना पड़ेगा। इस दुनिया में परमानेंट रहने के लिए हम नहीं आए हैं। पता नहीं किस दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़े, पता नहीं किस दिन ऊपर से बुलावा आ जाए। और जब वहां से बुलावा आता है ना, उसके बाद किसी की कोई सुनता
फिर चाहे बेटा रोए, बेटी रोए, बहू रोए, परिवार छूटे, घर रोवे, कछु होवे, फिर तो जानो ही पड़ेगो जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।